हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवनी वॉइसेस चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। राकेश थका हारा बेबस सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि राकेश की नज़र सामने किचन से आती हुई उसकी पत्नी स्वाति पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही राकेश समझ गया था कि जरूर ही कोई बात तो है, इसलिए स्वाति इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। राकेश ने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसलिए खाना मांगा। उसने बिना कुछ बोले राकेश को खाना दिया। राकेश ने स्वाति के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, स्वाति क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने राकेश को खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है? और बोली, आपको क्या है? फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या? आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चद्दर तान के सो जाने के अलावा एक पल भी चिंता नहीं है, और ना मेरा कोई ख्याल है। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई लाने को कहा था, नहीं तो जख्म कभी भी अपने पैर ज़रूरत से ज़्यादा फैल सकता है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नसीब में नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक भी हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। राकेश बेड पर बैठा नजर झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है, पर क्या करे, ये उसका दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश है, पर राकेश कैसे कह पाए कि वो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा है। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी है, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। दफ्तर में धमकियां दी जाती है, नौकरियां कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुराने पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करे? राकेश बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। बच्चे अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन राकेश की सांसें तेज हो गई। स्वाति ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपने आप को गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो ज़रूरी ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। राकेश नजरें चुराते हुए एक बार स्वाति की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा।
स्वाति ने भी उन्हें चरण वंदन किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब राकेश और भी अकेला महसूस कर रहा था। स्वाति तो मुंह छुपा के किचन में जा चुकी थी। राकेश को डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात न कर दे, इसलिए राकेश जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी राकेश को जाते हुए देख रहे थे। राकेश किचन में आया तो स्वाति ने कहा, पिताजी ज़रूर किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता। देने के नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द स्वाति कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतज़ाम न के बराबर ही था। एक तरफ स्वाति लगातार राकेश को बोले जा रही थी और दूसरी ओर राकेश था जो कुछ पाने की समर्थ नहीं था। अंत में राकेश ने स्वाति को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। स्वाति समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रखे? राकेश बोला, ये मेरा काम है, क्या करूँगा क्या नहीं ये मुझे पता नहीं, तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब स्वाति शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा और बच्चों सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक राकेश की ओर देखा और पास बैठने को कहा। पापा ने राकेश को अपने पास बैठने को कहा। राकेश की सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कहीं पिताजी कोई मांग न कर दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था, उसके अलावा मैं ज़ुबान भी नहीं दे सकता था। उसके अलावा राकेश ज़ुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोर चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फ़ोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसलिए माँ का जोर और मुझे मुन्ना मुन्नी की याद सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। राकेश सोचा यहाँ तक तो ठीक था। अब वो अवाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। राकेश ने एक नज़र स्वाति को देखा तो वो किचन की चौखट पे पापा की आड़ किए हुए खड़ी थी और पापा आगे क्या कहने वाले हैं ये जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। अब पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। पापा ने अपने कुर्ते के जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली।
एक नोटों की गड्डी निकाली और राकेश की ओर बढ़ा दी। ये देखकर राकेश आश्चर्यचकित हो गया। एक पल के लिए वह स्तब्ध और निशब्द ही खड़ा रहा। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण न कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने स्वाति की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। देखो कितनी कमज़ोर हो रही है, और अपना भी ख्याल रखना। उन्होंने पैसे राकेश के हाथ में रख दिए। राकेश की आंखें भर आई थी और वो बचपन के दिन याद आ गए, जब पापा उन्हें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था कि उस वक्त उसकी आंखें झुकी नहीं, बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल स्वाति और राकेश दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नज़रें खुद से ही नहीं मिला पा रहे थे। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते। वे हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलिए। लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। घंटी का बटन दबा के आने वाले वीडियोस का अपडेट ज़रूर पाइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज अमनी वॉइस को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, देखते रहिएगा अमनी वॉइस। धन्यवाद।